हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। बहुत ही अच्छा पारिवारिक कहानी है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। बहू और बेटी समान। तो आप सभी को पहले ही टॉपिक में बता देना चाहते हैं कि बेटी और बहू एक समान होती है, पर लोग यहाँ पे अंतर करते हैं। बेटी को अलग देखते हैं और बहू को अलग देखते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। ओके। बहू और बेटी समान पारिवारिक कहानी है। सास बहू की कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने यह बात अपनी माँ से बोलती है फोन पर। अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है कि माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर को संभालते संभालते। तो एक ही शहर में यदि घर है, मायका और ससुराल, तो कुछ तो फायदा हो। मैं वहीं आ जाती हूँ और अपने बच्चों को भी ले आती हूँ। तो जो बच्चे हैं वहीं से स्कूल चले जाएंगे। यह बात नम्रता अपनी मम्मी को फोन करती है और बोलती है। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। पार्वती जी ने, मतलब उनकी मम्मी, भी बोल रही हैं कि हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तुम आ जाना, क्योंकि यह तेरा भी तो घर है। नम्रता बोलती है, ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊंगी। नम्रता बहुत खुश होकर बोल रही थी, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। नम्रता की मम्मी बोलती हैं, हाँ बेटा, तुम आ जाओ कल और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अभी मैं फोन रख देती हूँ, लेट हो रहा है, मुझे मंदिर जाना है। इतना कहते हुए पार्वती जी फोन रख देती हैं। और पार्वती जी, बता दो, नम्रता की मम्मी हैं। तो कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुभवा, सुनो, कल तुम्हारी नंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। तो नम्रता की मम्मी जी जाती हैं किचन में और अपने बहू से बोलती हैं। उनके बहू का नाम अनुपमा होता है। तो अपने बहू अनुपमा से बोलती हैं कि कल तुम्हारी ननद आ रही हैं, तो आज बाजार जाओ और कुछ फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आओ। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ आई कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर सा गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। तो अनुभवा यहाँ पे बोलती है, बस सोचती है कि काश आप जैसे अपने बेटी को देख रही हैं, उसी नजर से काश हमें भी देखती। सुबह से काम करना, काम करते करते शाम हो जाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी, मार्केट जाना, मार्केट से सब्जी लाना, खाना बनाना, हर एक चीज मैं सुबह से लेके शाम तक करती हूँ। तो काश आप मुझे भी देख पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। यह बातें अनुपमा अपने मन में सोचती हैं कि नम्रता का तो जब मर्जी होता है तब वो अपने ससुराल से अपने मायके, मतलब हमारे यहाँ आ जाती हैं,
मैं तो साल में एक ही बार जाती हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊं, सुख दुख की बातें करूं। ये होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाने की वजह से हल्का लगने लगता है। तो भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। वह ऐसे पर सिर्फ मन में सोचती है। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसके नंद का फोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकती। नम्रता अपनी मम्मी को फोन करती है और बोलती है कि मम्मी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे मेरी सास ने आने से मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? उनकी मम्मी बोलती हैं कि ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनको मैं समझाती हूँ। उनकी मम्मी बोलती हैं, नम्रता जी की मम्मी बोलती हैं कि कभी तो आने के लिए मना नहीं करती हैं, इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें आने के लिए मना कर रही हैं? लाओ फोन, मुझसे बात कराओ, मैं समझाती हूँ उन्हें। नम्रता ने फोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। नम्रता की मम्मी जी बोलती हैं, दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसीलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास जी कहती हैं, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिन पहले ही मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहां आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। तो ये हुआ कि नम्रता की मम्मी जी नम्रता के सासू माँ से बात कर की कि नम्रता को कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती है तो उन्हें आने दीजिए। तो नम्रता की सासू माँ बोलती हैं कि देखिए समधन जी, अभी मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन पार्टी में मिले थे अनुपमा जो उनकी बहू है, उनके मम्मी से, तो ऐसे बातों चीतों में उन्होंने बता दिया, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को मेरे यहाँ आए हुए लगभग 1 साल हो गए और 1 साल में एक ही दिन के लिए आने के लिए मिलता है, ज्यादा दिन वो नहीं रुक पाती है, बहुत कम समय के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को उसके पास भेज दूंगी। ये रहा बहुत अच्छा जवाब। बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो उसी प्रकार का जवाब दिया इन्होंने। एक्चुअली आगे क्या होता है आप सभी को बताती हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। हाँ, आप जिस नजर से अपने बेटी को देख रही हैं उसी नजर से अपने बहू को भी देखिए कि वो भी मायके जाना चाहती हैं बट आप जाने नहीं देती हैं और 1 साल में एक ही बार जाने के लिए इजाजत देती हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए। तो पहले अपने बहू को भेज दीजिए, वहां से घूम के आ जाए, फिर मैं अपनी बहू को भेज देती हूँ नम्रता को। तो हो सकता है कि नम्रता वहां से आने से उसकी अवगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो।
तो उसकी सासू माँ ने समझाते हुए बोलती हैं कि एक दिन ऐसा न हो कि अनुपमा खुद जाए और बिना पूछे जब मर्जी तब जाए और जब मर्जी तब आ जाए। तो ऐसा दिन आने से पहले आप खुद ही संभल जाइए और उन्हें भी जाने की इजाजत दीजिए, उनको भी घूमने का मौका दीजिए, ताकि आपके बातों का उल्लंघन करना न पड़े अनुपमा जी को। तो पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्दों में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी यह रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब भी वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। तो यहाँ पे देखिए तुरंत ही बदलाव आ गया। वहाँ पे नम्रता की मम्मी पार्वती जी ने अपने बहू को बुलाती हैं और कहती हैं, शायद भगवान ने अनुपमा का सुन लिया था, तो कहती हैं कि अनुपमा, नम्रता अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आ रही है, तब तक आप जाओ अपने मम्मी के यहाँ से मायके से घूम के आओ, फिर वो आ जाएगी। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। तो यहाँ पे अनुपमा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ न था कि उनकी सासू माँ ने उन्हें खुद अपने मुंह से बोला हो कि अनुपमा जाओ अपने मायके होकर आओ। तो यह फर्स्ट टाइम था कि जाओ अपने मायके होके आओ। तो यहाँ पे अनुपमा बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अनुपमा अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। इसके बाद जब अनुपमा अपने ससुराल आती है लौट के, तो वो बहुत ही खुश रहती है, उसका चेहरा खिला होता है। सभी रिश्तेदारों से मिल के आई थी, रहने का मौका भी मिला था, इसीलिए वो खुश थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपने भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपने माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं न कहीं अपने बहू अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। यहाँ पे अभी नम्रता खुद अपने माँ को समझाती है कि कहीं न कहीं यहाँ पे गलत है। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती थी और हर काम प्यार से करती थी। होता है ना, जब मन में थोड़ा सा हलचल होता है तो ना तो कुछ काम करने का मन होता है, ऐसा प्रभाव हर किसी के माइंड में पड़ता है। तो वही बात हुआ अनुपमा के साथ में। वो ध्यान रखती है कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी ने अपने बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो यहाँ पे बहू और बेटी को समान देखा जाए, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हो जाता है कि लोग बेटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं और बहू को समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे तो गलत ही हो जाता है। तो बस 2 मिनट के समय में जो अच्छी बात कही गई, उस शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए उन्होंने अपने अपने नियमों का पालन किया और एक्चुअली में पार्वती जी ने भी अपने बहू को भेजने लगी मायके, वो भी बहुत खुश रहने लगी। इसके बाद नम्रता भी आई तो अपने भाभी को बहुत ही खुश रवैया उनका देखी, उनको भी अच्छा लगा और वो भी सावधानी पूर्वक अच्छे से बात की। तो कहानी का एंड हो गया यहाँ पे। तो कहानी के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और हमारे द्वारा बताई गई कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक
ऐसे ही स्टोरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके, सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो यहाँ से कहानी होती है इन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके।